Hello friends, how are you all? I am your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction connecting talent with opportunity. हमेशा की तरह फ्रेंड्स आज भी मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर करें प्लीज़। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम मोटिवेट रहती है और आपके लिए और आगे बढ़ के काम करने के लिए रेडी रहती है। सो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की। वैकेंसी आई है हमारी NALCO से। जी हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO ने रिलीज करी है वैकेंसी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है वो आपकी 20 दिसंबर को रिलीज हुई है। एक नवरत्न सेंट्रल PSC है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ एशिया हैविंग स्टेट इन द आर्ट technology which is present turnover of rupees 14,000 crore is going to further growth and expanded within India and across the globe. So एक बहुत ही अच्छे सेक्टर से ये वैकेंसी है, तो प्लीज डू नॉट मिस दी इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना। NALCO invites application from Indian nationals fulfilling the eligibility criteria for filling various posts in non-executive cadre as per details given below. So बात करते हैं फटाफट से डिटेल्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी की और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट की। तो अगर हम बात करें यहाँ लेबोरेटरी के लिए, यहाँ हमारे पास सेक्टर वाइज वैकेंसी में SNP सेक्टर में हमारे पास वैकेंसी आई हैं 28 पोस्ट आइडेंटिफाइड एज GDHH। और जहाँ हमारे पास कैंडिडेट्स के पास एक BSc ऑनर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। कहाँ? केमिस्ट्री में BSc ऑनर्स इनका होना चाहिए। टोटल अपर एज लिमिट की बात करें 27 साल होनी चाहिए। 12 मंथ एंड जेन GOT लैब में पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस या इंडक्शन होना चाहिए। बात करें अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटर की, ऑपरेटर के लिए हमारे पास जो वैकेंसी आई है 160 आई हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन गिवन है अनरिजर्व्ड में ST/SC के अकॉर्डिंगली। और यहाँ आपके पास पोस्ट जो आइडेंटिफाइड है वो ADDH है, B आपकी OL, CP, LC, DW ये आपके क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट है। यहाँ आपके पास 10th होनी चाहिए विद ITI of 2 years duration with apprenticeship certified in electronics mechanical technician और आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड की होनी चाहिए आप पास एक्सपीरियंस। जहां आपके पास 12 मंथ एंड देन आपको JOT में 18 मंथ बिफोर प्लेसमेंट इन दी TO ग्रेड। ये जो आपके ग्रेड है SUPT देन JOT देन TO, ये आपका ग्रेड वाइज, आपने अगर एक ग्रेड क्लियर किया तो आपको नेक्स्ट में प्रमोट किया जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं JOT में फिटर के लिए, तो यहाँ आपके पास टोटल 39 वैकेंसी हैं, जहां आपके पास कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th विद ITI ऑफ 2 years ड्यूरेशन अलॉन्ग विद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। यहाँ जो आपके पास अपर एज लिमिट 27 होनी चाहिए, 12 मंथ ऑफ SUPT में, देन JOT में 18 मंथ एंड देन यू विल गो टू TO। लाइकवाइज यहाँ सभी वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल्स के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए, HEMM ऑपरेटर्स के लिए। सो प्लीज चेक दिस। साथ ही साथ आपके सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, सो डू नॉट मिस दिस। जिस भी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल है आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर, लेबोरेटरी नर्स ग्रेड 3 के लिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए। फॉर SNP कॉम्प्लेक्स इन एडिशन द अबव मेंशन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ST/SC OBC 14 पोस्ट विल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या करना है, जो आपके सारे के सारे शॉर्ट टर्म्स हैं MOD फॉर मॉडरेट, SI फॉर स्पाइनल इंजरी, BL फॉर बोथ लेग, जब भी आप अप्लाई करते हैं PWD के लिए तो आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीशन देखना होता है और साथ ही जो वैकेंसी आई है उसमें आप किस क्राइटेरिया के अंदर फिट आते हैं। बात करें यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपके क्या इमोल्यूमेंट्स रहने वाले हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपेंसेशन पैकेज आपका रहता है एज पर द कॉस्ट CTC जो आपकी रहती है, is come with the opportunity of merit oriented advancement in a professionally managed organization focused growth. So जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे SUPT, JOT, लैब SUPT या ऑपरेटर्स के लिए, उनको जो होगा अंडरगो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पीरियड होगा 12 मंथ का एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी पेड ₹12,000 पर मंथ। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन when they will go to JOT for a period of 18 month, जैसा बताया गया आपको, उस टाइम पे आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 12 मंथ एंड 15,500 फॉर द रिमेनिंग 6 months and during this period they will also be eligible to get medical facility indoor and outdoor for self only.
It may be mentioned here that normal course training period of 12 months for SUPT and then 18 months for that. After that it may be extended subject to the different terms and condition of the training period, and upon successful completion training the subject of fulfilling the required performance related criteria of the company force, अगर आप जाते हैं किसी उसके अपर वाले में, इन दैट केस TO ग्रेड में जो आपकी पे स्केल रहेगी फ्रेंड्स वो 29,500 से लेकर के आपकी 70,000 तक रहेगी। बाकी और भी ये आपके बेसिक पे की बात होती है, तो इसके साथ जब आपको और भी चीज़ें ऐड ऑन होती है, क्योंकि महारत्ना नवरत्ना कंपनीज होती हैं तो आपकी सैलरी एक बहुत अच्छी खासी होती है। साथ ही आपको और किसी बात की टेंशन नहीं होती, आपको हाउसिंग फैसिलिटी, आपकी मेडिकल फैसिलिटी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग गेट कवर्ड। एंड देन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं माइनिंग के लिए, दैट विल अंडरगो जॉब ट्रेनिंग फॉर 12 मंथ, वहाँ पे 12,000 इनकी रहेगी। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट जब वो जाएंगे उनकी 16,500 रहेगी, और अगर वो एक्सटेंड करके आगे जाते हैं फाइनली तो उनकी 36,500 से 1,15,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी रहेगी। यहाँ आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ आपका एक CBT टेस्ट रहेगा। द ऑप्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर नीड्स टू बी फिल्ड अप एज प्रेफर्ड, जो आपकी प्रेफरेंस है आप वहाँ फिल कर सकते हैं। द CBT विल कंडक्टेड फॉर टोटल 100 क्वेश्चन and each correct answer will give 1 marks and the time allotted is 120 minutes, यानी 2 hours का आपके पास टाइम रहेगा। MCQ टाइप है आपका। द क्वेश्चन शैल बी ऑफ रिस्पेक्टिव टेक्निकल डोमेन, जो आपने चूज करा है, अगर फिटर है, ITI, मैकेनिकल है, नर्स है, तो आपके आपका पर्टिकुलर रिलेटेड ग्रेड का ही आपके क्वेश्चन वहाँ रहेंगे। द पोस्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10 शैल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, बट serial number 11 to 14 selection will be made through CBT and trade test. The weightage for CBT and trade test shall be 60% and 40% respectively. तो आप अपनी किस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो वहाँ से आपका ये वेरी करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सारी की सारी फिल करनी है। आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, एडमिट कार्ड की कॉपी लेके अपने एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके आपको सेंटर्स पे जाना है, अपना एग्जामिनेशन देना है। अगर आप क्लियर करते हैं, फाइनल प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंपनी विल बी सब्जेक्टेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स which are found medically fit by the company medical officer board. Placement जो होगी has to opt for the post applied for either at S&P complex, Angul और MNR complex. दमन एंड दीव ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी रिस्पेक्टिव वैकेंसी है टेबल A में, आपको किस यूनिट के लिए आपको जाना है वो आप वहाँ से इनमें से ही किसी पे आपका पोजिशनिंग होगी। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन आर गिवन, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होती हैं वो नॉर्म्स यहाँ है सारी। अपर एज रिलैक्सेशन एवरीथिंग इज देयर। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही खास बात है यहाँ की, बहुत ही मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहने वाली है। जो जनरल OBC और नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको जो पे करनी है ₹100 है, सिर्फ ₹100 एज एन एप्लीकेशन फ़ी, और नो एप्लीकेशन वी विल बी पेड बाय दी ST SC PWBD और एक्स सर्विसमैन। सो आपको मिस नहीं करना चाहिए चांस। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, बट कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ₹100 पे करना है। सो एक अच्छी किफ़ायती फ़ी के साथ आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लास्ट मिनट को रश अप्लाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि एडवांस में ही आप अप्लाई करें। अप्लाई करना कैसे है? ऑनलाइन मोड में NALCO की वेबसाइट से। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच है लिंक, उस लिंक से जाके आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, बट जब वो एक्टिवेट होगी तब। अभी ये एक्टिवेशन नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स नीड टू रेगुलरली register themselves with the website as per instruction and after submitting the online application upload the requirement सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स की सारी इन्होंने लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, पहले रजिस्टर करें खुद को, इंस्ट्रक्शन आएगा पेज पे, आपको एक्सेप्ट करनी है टर्म्स को, एंड आई अग्री द चेक बॉक्स को क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फर्दर आगे बढ़ेगा। अब आपके पास जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उन लॉगिन क्रेडेंशियल को यूज़ करके आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स को करेंगे, एंड देन आपका थर्ड स्टेप पे अपनी फ़ी को पेमेंट करेंगे। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, 31/12/2024 यानी लास्ट डे ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर से ओपनिंग होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 जनवरी रहने वाली है। 31 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वैकेंसी। CBT के लिए एग्जामिनेशन है, प्रिपेयर कैसे करना है, जाइए विजिट करिए हमारी टेस्ट सीरीज रिलीज बाय द जॉब्स जंक्शन, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगा अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में।
मेरा कूपन कोड अप्लाई करें jobs20 to get additional 20% discount over that. And friends, please get connected to us over our Telegram and WhatsApp channel ताकि आप पास ऐसी सारी अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सके। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.jobsjunction.org को विजिट करके भी आप इससे और ऐसे ही बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। आगे भी मैं इसी तरीके की वैकेंसी आप पास लेके आती रहूँगी। अंटिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।